तो SBI सिक्योरिटीज़ मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका फिर से स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या उम्मीद करें इस पर चर्चा करेंगे और साथ ही ऐसे कौन से सेक्टर्स है, ऐसे कौन से स्टॉक्स है जिन पर आपको आज के दिन और आने वाले कुछ सत्रों के लिए ध्यान केंद्रित करना चाहिए, उस पर भी बात करेंगे। दोस्तों, प्राइस एक्शन पर्सपेक्टिव से देखें तो कल रिलायंस और TCS में जो मजबूत कदम है उसके नेतृत्व में निफ्टी अपेक्षाकृत स्थिर रहा और दिन का अंत फ्लैट नोट पर करने में कामयाब रहा। बैंक निफ्टी ने भी निफ्टी का ही अनुसरण करते हुए फ्लैट नोट पर समापन देखा। हालांकि अगर हम मिड कैप स्टॉक्स को देखें तो वहां हमको अच्छी जो है चाल नजर आई और वहां पे मजबूती हमें नजर आ रही है। कल घोषित US CPI डेटा में हल्की बढ़ोतरी के बावजूद US का जो डॉलर इंडेक्स है वो अभी भी 102.30 के स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है, जबकि जो 10 वर्षीय बॉन्ड यील्ड है वो 4% के आसपास अभी भी चल रही है। हालांकि आगे बढ़ने के लिए हमको इन्फ्लेशन ट्रेजेक्टरी पे बारीकी से नज़र रखने की ज़रूरत है। इसी में अगर हम कच्चे तेल को देखें तो ब्रेंट क्रूड अभी फ़िलहाल 75 से $80 प्रति बैरल के आसपास कारोबार कर रहा है, यानी वहीं पे स्थिर है। यदि $80 प्रति बैरल की ओर जाता है तो वहाँ पे हमारे लिए चिंता का जो सिग्नल है वो उत्पन्न हो सकता है। S&P 500 को भी अगर हम देखें तो कल निचले स्तरों से खरीदारी का समर्थन मिला और यहाँ दिन के लिए लगभग 4780 के स्तर पर सपाट बंद हुआ, यानी नीचे से रिकवरी देखी। तो हमारा मानना है कि जो S&P 500 है वो 4680 और 4800 के बीच कंसोलिडेट हो रहा है और 4800 के ऊपर अगर ये निकलने में कामयाब रहता है तो 4860 4880 की जो जोन है वहाँ तक इसकी जो मूवमेंट है वो कंटिन्यू होते हुए दिखाई देगी। सपोर्ट जो है वो 4680 4700 के स्तरों पर बना हुआ है। बात करते हैं इंडियन मार्केट्स की, तो सबसे पहले निफ्टी को अगर देखें तो आगे बढ़ते हुए 21560 21580 का जो जोन है वहाँ हमको सपोर्ट मिलने की संभावना है और जब तक ये जोन होल्ड रहेगा तब तक 21860 से 21950 तक की जो रैली है उसकी उम्मीद की जा सकती है और पहला जो लेवल हमको देखना होगा वो 21730 का होगा ऊपर में, और 21730 के ऊपर और ज़्यादा ऊपर की रैली 21860 21950 तक के लेवल्स तक हमको दिख सकती है। वहीं 21550 अगर टूटता है नीचे में तो 21370 से 21380 इस जोन तक इंडेक्स जो है वो फिसल सकता है और अपने 20 EMA को रीटेस्ट कर सकता है। OI डेटा को अगर हम इसमें ऐड करें तो 21700 और 21800 स्ट्राइक में महत्वपूर्ण कॉल राइटिंग बिल्डअप देखा गया है। वहीं पुट के फ्रंट पर 21600 से 21500 के स्ट्राइक्स में काफ़ी ओपन इंटरेस्ट जुड़ते हुए हमको नज़र आया है। रेंज निकालते हैं अगर हम इस डेटा के आधार पर तो 21550 ये नीचे की ओर और 21750 ऊपर की ओर ये रेंज निकल कर आ रही है। निफ्टी की बात हो गई। अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो 47080 से 47150 ये जो जोन है एक अच्छे सपोर्ट के तौर पर कार्य करने की संभावना है और ऊपर की ओर अगर हम देखें तो 47600 47700 यहाँ हमको रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। 47700 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलने में कामयाब रहता है तो 47950 से 48000 तक एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव हमको बैंक निफ्टी में नज़र आ सकती है। वहीं अगर हम नीचे की बात करें 47080 अगर टूटता है बैंक निफ्टी में तो आगे बढ़ते हुए 46650 46800 इस जोन तक हमको बैंक निफ्टी फिसलते हुए दिख सकता है, यानी कि वो अपने पुराने सपोर्ट्स को रीटेस्ट करते हुए नज़र आ सकता है। फ्रेंड्स, अगर हम OI डेटा देखें तो 47500 के कॉल में 47500 47600 के कॉल में और 47500 के पुट में ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप देखा गया है। बैंक इंडेक्स के लिए अगर हम रेंज निकालते हैं इसकी बेसिस पर तो 47100 से 47700 ये रेंज शॉर्ट टर्म में निकल कर आ रही है। बात करते हैं आपके फेवरेट सेगमेंट की, जो है मोमेंटम में रहने वाले सेक्टर्स और स्टॉक्स, यानी कि ऐसे कौन से सेक्टर्स है जिस पर आपको आज के दिन और अगले हफ्ते के लिए फोकस करना चाहिए, ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो आपकी वॉच लिस्ट में बिल्कुल होने ही चाहिए। तो अगर हम सबसे पहले बात करें रिजल्ट्स की तो सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो आज आने वाले हैं उनमें है HDFC लाइफ, वहीं IT में विप्रो और HCL टेक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो है हमको नज़र में रखनी चाहिए क्योंकि HDFC लाइफ का इम्पैक्ट होगा पूरे इंश्योरेंस सेक्टर में कहीं ना कहीं, वहीं विप्रो और HCL टेक जो है उसका इम्पैक्ट IT काउंटर्स पे नज़र आएगा।
कल के दिन अगर हम बात करें ऑटो सेक्टर की, तो बजाज ऑटो, हीरो मोटो, टाटा मोटर्स, टीवीएस मोटर्स जैसे ऑटो काउंटर्स में बढ़िया जो है खरीदारी हमको देखने को मिली। ऑयल एंड गैस में कल शानदार तेजी हमको नजर आई, जिसका नेतृत्व अगर हम देखें तो रिलायंस की 2.5% की बढ़त के साथ अपने ऑल टाइम हाई लेवल पे बंद हुआ। वहीं बीपीसीएल भी 2% की जो बढ़त है वो दिखाने में कामयाब रहा। तो ओवरऑल ऑयल एंड गैस में अच्छी तेजी हमको देखने को मिली। ओवरऑल बाजार से बात करें तो एक्सिस बैंक, अपोलो हॉस्पिटल, इंडसइंड बैंक, श्रीराम फाइनेंस, वोल्टास, एबी कैपिटल, गुजरात गैस, सिंजीन, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, आईआरएफसी, हिंद पेट्रो, एबॉट इंडिया, डिक्सन, इप्का लैब, पूनावाला, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबेरॉय रियल्टी, मैक्स हेल्थ केयर, इनमें बढ़िया तेजी हमको देखने को मिली। वहीं प्रेस्टीज, एमआरएफ, एमआरपीएल, ईज माई ट्रिप, मेदांता, एमजीएल, एक्साइड इंडस्ट्रीज, कल्याण ज्वेलर्स, इनमें भी जो है खरीदारी का रुझान बरकरार रहा। तो ओवरऑल ये जो काउंटर्स है, ये जो स्टॉक्स हैं, इनको आपकी वॉच लिस्ट में बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि इनका जो ओवरऑल टेक्सचर है वो तेजी का है। तो इस तरह के स्टॉक्स में अगर कोई गिरावट आती है और वहाँ पे कोई रिवर्सल नज़र आता है तो वो एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखा जाना चाहिए और इनको उसी नज़र से हमको प्ले करना चाहिए। बात करें एफआईडीआई डेटा की, तो एफआई ने 865 करोड़ रुपए की बिक्री की, वहीं डीआई ने 1607.8 करोड़ रुपए की खरीदारी की। तो एफआई कल सेलर रहे कैश में, वहीं डीआई जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हमको दिखाई दे रहा है कि बाइंग करते हुए नजर आए। इंडेक्स फ्यूचर्स के लिए एफआई का जो लॉन्ग शॉर्ट रेशो है वो सुधर कर 63.35% हो गया, क्योंकि उन्होंने 808 वायदा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खरीदे हैं, 189 बैंक निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट बेचे हैं, 4 मिड कैप निफ्टी वायदा कॉन्ट्रैक्ट बेचे हैं और 18 फिन निफ्टी वायदा कॉन्ट्रैक्ट खरीदे हैं। ओवरऑल उन्होंने 633 इंडेक्स कॉन्ट्रैक्ट खरीदे हैं ओवरऑल आधार पे। स्टॉक वायदा के मोर्चे पर अगर हम देखें तो एफआई ने 21,596 कॉन्ट्रैक्ट्स बेचे हैं। ऑप्शंस के मोर्चे पर एफआई ने 55,450 कॉल कॉन्ट्रैक्ट, वहीं पुट ऑप्शन जो है 39,222 पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बेचे हैं। तो फ्रेंड्स, आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। हमारे पॉडकास्ट को नियमित रूप से सुनने के लिए, हमें इतना प्यार आपका देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.